Hello everyone. Our topic is isomerism. The phenomena of existence of two or more compounds possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism. Isomerism क्या होता है? जो कंपाउंड्स जिनका सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है बट वो प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब उनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा लेकिन वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, उनको बोलते हैं आइसोमेरिज्म. एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स. उन कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोला जाता है और इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आइसोमेरिज्म. द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. कितने डिफरेंट, दो टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं. There are two types of isomerism. First one is structural isomerism and second one is our stereoisomerism. Now in this structural isomerism, it is further divided into four types. First one is chain isomerism, position, functional group, metamerism, and stereoisomerism is further divided into two types. First one is geometrical and second one is optical. Now one by one हम पढ़ेंगे. अब first one is स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. कौन से कंपाउंड्स जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट उनका फंक्शन होगा, इसको तो हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं. स्ट्रक्चरल में मीन्स स्ट्रक्चर, यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा और मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा क्या होगा? सेम होगा. अब स्ट्रक्चर कैसे? इन विच एटम्स आर लिंक्ड, मतलब एटम्स को हमने कैसे अरेंज करा है वो आ जाएगा हमारा सारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में. सम टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर गिवन बिलो. अब ये कितने चार टाइप हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के. फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव सिमिलर मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन. अब कार्बन स्केलेटन क्या होता है? हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो हम एक चेन कंसिडर करते हैं ना कि कितने कार्बन एटम की चेन है. जैसे ये 4 कार्बन एटम्स की चेन है 1 2 3 4 और ऐसे ही 1 2 3 4. ये भी, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4. इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4. लेकिन देखो चेन में फ़र्क है. यहाँ पे हम क्या नाम देंगे इसे? 1 2 3 4 के लिए, 4 कार्बन के लिए क्या नाम आता है? ब्यूट. ये क्या हो जाएगा? हमारा ब्यूटेन. सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब हम जब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे तो. अब इसमें हमने इसकी चेन को देखो. अब यहाँ पे चेन कैसे कंसिडर होगी? 1 2 3 या 1 2 3 या इधर से कर लो 1 2 3, तो मतलब 3 कार्बन एटम्स की चेन. 3 कार्बन एटम्स की चेन क्या नाम आएगा? फर्स्ट 1 कार्बन को मिथेन, सेकंड को इथेन, थर्ड को प्रोपेन. तो ये क्या हुआ? प्रोपेन. इसको बोलेंगे प्रोपेन. ऐसे ही ये देखो इधर एग्जांपल. व्हेन टू और मोर compounds have similar molecular formula but different carbon skeletons, these are referred to as chain isomerism. उनको क्या बोलते हैं? chain isomers. And the phenomena is termed as chain isomerism, और इस phenomena को chain isomerism बोलते हैं. जैसे अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है C5 and H12. अब ये एक मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H12. हम इसको 3 वे में लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख के दिखाया पेंटेन. 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स सिंगल चेन में अरेंज कर दिए. पहले सिंगल में 1 2 3 4 5. इनकी हम टेट्रावेलेंसी बाद में कंप्लीट कर लेंगे. ये पता है हमें कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो वो 4 बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं. सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या बन गया? पेंटेन. बिकॉज इट इज़ हैविंग 5 कार्बन एटम्स. नेक्स्ट हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं? कार्बन 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 3 4 5. 1 2 3 4 एंड 5. हो गया अरेंज. अब इसमें कैसे नेम करेंगे? नेमिंग इसकी 1 2 3. क्या नेमिंग होगी? सेकंड पे हमारी ब्रांच है 2
2 डाई मिथाइल, डाई 2, ये कौन सा ग्रुप है, CH3, दिस इज CH3, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रॉप किसके लिए, 3 कार्बन्स के लिए। पहले हम ब्रांचिंग लिखते हैं ना, तो 2 पोजीशन पे 2 पोजीशन पे 2 डाई मिथाइल, डाई किसके लिए, 2 के लिए, डाई मिथाइल ग्रुप दैट इज CH3 ग्रुप। प्रॉप मीन्स 3 कार्बन, प्रोपेन ये। और एक और हम इसको अरेंज कर सकते हैं कैसे, कार्बन 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अगर हम यहाँ पे अरेंज कर दें इसे, CH3 CH2 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 CH3, देखो हम इधर अरेंज कर सकते हैं या हम इधर अरेंज कर सकते हैं, हम सेकंड वाली पोजीशन पे भी अरेंज कर सकते हैं इसे। एक और पोजीशन अगर हम बनाना चाहें, CH3 CH2 ये हो गई हमारी 5 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 हो गए नंबर ऑफ कार्बन। अब इसमें अगर अब हमें इसमें नेम कैसे देंगे, हम इसमें 1 2 3 4, तो इसमें क्या नाम आएगा, सेकंड पे ब्रांचिंग है, 2 मिथाइल 4 की है, तो 4 के लिए क्या, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और ये हमारा, अब इसको अगर हम नेम करें तो 1 2 3 4, इसमें हमारी फर्स्ट पे ब्रांचिंग आ जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट 1 मिथाइल, क्योंकि 1 हम नंबरिंग यहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा हुआ है, इधर वाले कार्बन पे, मतलब हम लोवेस्ट काउंटिंग करते हैं ना। तो 1 मिथाइल 4 के लिए फर्दर अगेन ब्यूटाइल, BUT ब्यूट, ANE इज़ फॉर सिंगल बोन्स, एल्केन। ये हमारी हो गई। इसमें देखो हम ब्रांचिंग चेंज कर सकते हैं, बस यहाँ पे 1 लिख दिया, इधर यहाँ पे हमने सेकंड पे अरेंज कर दिया, लेकिन अगर हम यहाँ अरेंज करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से, तो 1 2 फर्दर 2 नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं इसके लिए। ये जो अब हमारा ये वाला आया, इसको हम एक कॉमन नेम भी दे सकते हैं। कोई कॉमन नेम क्या होता है, नियो पेंटेन। और इसके लिए मीन्स फर्स्ट कार्बन पे जो हमारी चेन होती है उसको हम बोलते हैं आइसो। मीन्स जो हमारा ये वाला कार्बन होता है, इसके पास एक जो ये कार्बन है, इसके साथ जो अटैच में होता है उसको हम आइसो बोल देते हैं, आइसोपेंटेन। अब देखो सेम ये इसके मीन्स जो हमारा सेकंड नंबर वाला कार्बन है उस पे ब्रांचिंग, अब हम यहाँ से इसको भी कंसिडर कर सकते हैं कि फर्स्ट और दिस इज सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग हो रही है, इधर से फर्स्ट इधर से सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग हो रही है। तो हमारा ये कार्बन और जो ये ऐसे वाला ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। और नियो हमारा हो जाता है जो सेंटर हमारा कार्बन होगा, मतलब मीन्स ऐसे जो ये वाला कार्बन है इसकी जो ब्रांचिंग में फर्दर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स लगे होते हैं, ये हमारा हो जाता है नियो, ये हमारा हो जाता है आइसो। और एन पेंटेन, एन मीन्स नॉर्मल, दिस इज सिंगल चेन, नॉर्मल चेन, तो ये हमारा आ जाता है नॉर्मल पेंटेन में। तो ये हमारे चेन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। ये देखो अब इसमें हमने क्या करा, C5H12। अब ये काउंट करके देखो कि हमारे पास ये वाला एग्जांपल ले लो, कार्बन हमारे पास कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन कितनी है, 12, 3 + 2 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या फॉर्मूला बना, C5H12। तो क्या कह रहा है ये चेन आइसोमेरिज्म कि हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है मतलब अरेंजमेंट जो हमने करनी है वो हमारी डिफर हो जाएगी। और चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल एन पेंटेन, देन आइसोपेंटेन, देन नियोपेंटेन। ये नेक्स्ट वन इज हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम्स और फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं
वो किस में डिफ़र करेंगे, पोजीशन में, किसकी, जो उसके सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लगे हुए हैं या उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ है उसकी पोजीशन में डिफरेंस है। मतलब ये एक कार्बन चेन है और उसमें अगर हमारी पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन किसकी देखनी है हमें, जो सब्स्टिट्यूएंट आइटम्स हैं उनकी या फंक्शनल ग्रुप्स की। This phenomenon is termed as position isomerism. For example, the molecular formula C3H8 and O. This is the molecular formula C3H8 and O. अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो हम ऑक्सीजन से सिंपल, अब हमें सिंपल टू सिंपल रखना है कि जो हमारा अगर डिफ़ाइन आए कि व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म, तो सिंपल हमें डिफ़ाइन करके एक एग्जांपल शो करना होता है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल, हम इसको O के साथ हमारा ROR ग्रुप भी बन सकता है, OH ग्रुप भी बन सकता है। तो हम डायरेक्ट, हमें आपसे सिंपल OH ग्रुप लेते हैं। इसमें देखो OH ग्रुप इज़ अल्कोहल ग्रुप। अब हमारे पास कार्बन की चेन कितनी है, 3। कैसे अरेंज करोगे इसको, 1 2 3, और हमें पता है कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। और ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड फॉर्म करेगी ऑक्सीजन, यहाँ पे इसके साथ टेट्रावेलेंसी है, इसके साथ ऑक्सीजन 1 बॉन्ड फॉर्म, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करती है। 1 बॉन्ड इसने कार्बन के साथ फॉर्म किया और 1 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ फॉर्म किया। ये इसकी, अब हम टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करेंगे। टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या ऐड कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 एंड दिस इज़ 8 हाइड्रोजन। ठीक है, हमारा हाइड्रोजन, मतलब हमने ये मोलिकुलर फॉर्मूला अच्छे से ड्रॉ कर लिया। कार्बन कितने, 3, दैट इज़ 1 2 3। अब इसमें देखो नंबरिंग कहाँ से होगी, इधर से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, इस साइड पे। तो नंबरिंग 1 2 एंड दिस इज़ 3। अब हाइड्रोजन 8 मैंने पहले काउंट कर लिए, तो 8 हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारा कार्बन चेन कंप्लीट। कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करनी है तो क्या फॉर्मूला बन गया, C3H8O। अब इसको अरेंज कैसे करना है, मींस अब ये फंक्शनल ग्रुप है, हम इसको सेकंड पे भी लगा सकते हैं। अब इसको अगर सेकंड पे लगाएंगे तो क्या बनेगा, इधर से देखो, इधर लगा देते हैं, ये क्या बन जाएगा, इधर से कार्बन 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 आपने लगाया सेकंड पे। हम पहले फंक्शनल ग्रुप लगा लेते हैं, बाद में इसकी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट कर लो, H, तो ईजी रहता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा। अगेन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन एंड 1 दिस O। अब हमने क्या करा, इस सब्स्टिट्यूएंट का और इस फंक्शनल ग्रुप का हमने क्या करी, पोजीशन चेंज कर दी। यहाँ पे वो फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे वो आ गया सेकंड पोजीशन पे। अब नेम करो, इसका नेमिंग कैसे होगी, ये नंबर 1 यहाँ से, तो 1 2 3 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोपेन। तो प्रोप, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, तो इसके लिए क्या लगेगा, OL, प्रोपेनोल। ठीक है, दैट इज़ प्रोपेनोल। और हम क्या प्रोप 1OL। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोप 2OL, अल्कोहल। तो यहाँ पे पोजीशन का पता लग रहा है, दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकंड पोजीशन। थर्ड वन इज़ functional isomerism. Functional isomerism, 2 or more compounds having the same molecular formula but different functional group are called as functional isomers. मतलब molecular formula क्या है, सेम है बट उनका फंक्शनल ग्रुप हम डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिया C3H6O। अब इसमें H6O मतलब हम ऑक्सीजन, तो हम ये कीटोन ग्रुप भी लगा सकते हैं, एंड CHO दिस एल्डिहाइड ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, और हम इसमें कीटोन ग्रुप भी लगा सकते हैं। देखो अब कार्बन 1 2 3, तो ऑक्सीजन कैसे अरेंज होगा, ऐसे। अब टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करो, 1 2 3 4, ये नहीं आएगा इधर क्योंकि ऑलरेडी हो गए ना इसके पूरे 1 2 3 4 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये इसको कर रहा है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन रहा है इसका कि 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन्स लग गए हैं और 1 ऑक्सीजन लग गया और 3 कार्बन लग गए, तो ये कीटोन हो गया हमारा। इसका क्या नाम आ जाएगा, प्रोपेनॉन। 3 कार्बन
कीटोन के लिए ONE, दैट इज़ प्रोपेनॉन। नेक्स्ट वन इज़ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम अब देखो, एल्डिहाइड हमने ये मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रखना है, कार्बन 3, और एल्डिहाइड हमें पता है हमेशा एंड पे लगता है। ये हमने कंप्लीट कर दी इसकी टेट्रावैलेंसी 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया, ये हमारा एल्डिहाइड। तो ये क्या बन गया? प्रोपेनल, PROPANAL। AL इज़ फॉर एल्डिहाइड, ONE इज़ फॉर कीटोन। नेक्स्ट वन इज़ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मोलिक्यूल्स। मतलब डिफरेंट एल्काइल चेन्स का, एल्काइल चेन्स डिफर करेंगी इन नंबर्स, किसमें? जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड पे जो नेक्स्ट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, वो कंपाउंड जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन और सीक्वेंस क्या है? सेम है पर डिफरेंट है। किसमें? क्या डिफरेंस है उनमें? उनके जो एटम्स की पोजीशन है स्पेस में, उसका डिफरेंस है, उनको बोलते हैं स्टीरियोआइसोमर्स। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? स्टीरियोआइसोमेरिज्म। दिस स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज स्टीरियोआइसोमेरिज्म एंड they can be classified as geometrical isomerism and optical isomerism। अब स्टीरियोआइसोमेरिज्म दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स कौन से हो जाएंगे? वो पेयर्स जो क्या होंगे? जो मिरर इमेज में सेम अपीयर होंगे। जैसे कि अब मिरर इमेज जैसे हैंड की हमारी होती है मिरर इमेज, ऐसे ही जैसे हमने कंपाउंड लिखा इधर कार्बन, हम नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं CH4, या कोई भी हमने जैसे एक प्लेनर स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप, यहाँ पे हमारा है OH ग्रुप, यहाँ पे हमारा है CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप। अब इसकी मिरर इमेज ये क्या शो करता है? मिरर। ये मिरर इमेज यहाँ पे क्या शो होगी हमें? OH ग्रुप इज़ हेयर, कार्बन CH3 CH3 CH3। ये क्या है? ये इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज है। इसको हम इसके ऊपर उठा के नहीं रख सकते। जो हमने PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल रोटेशंस वगैरह ये सब पढ़ी है ना, तो ये वही है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो मिरर इमेज शो करेगा, वो हो गए हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में फर्दर 2 फॉर्म्स आती हैं, सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस फॉर्म आती है। इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो अरेंजमेंट्स होती हैं उससे होता है ये। जैसे ये कार्बन कार्बन का एग्जांपल है, ये हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे आ गया हमारा CH3 ग्रुप, यहाँ आ गया हाइड्रोजन, यहाँ आ गया हमारा CH3 ग्रुप। अब इसमें देखना है कि ये हमारी पोजीशन अलाइन में नहीं है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोजिशन। और अगर इसी को सेम हम ऐसे बनाते हैं CH3 एंड CH3 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगी हमारी सिस फॉर्म एंड ये हो जाएगी हमारी ट्रांसफॉर्म। ये क्या है? ये हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो सिस और ट्रांसफॉर्म में होते हैं। इनके अरेंजमेंट्स, एटम्स के अरेंजमेंट स्पेस के अंदर, तो ये बता रखा है। और इधर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो मिरर इमेज शो होते हैं। दैट्स ऑल।